देखिए जो न्यू जनरेशन है, जैसे हमारी एज है 22 साल, 32 साल, 34 साल, इनको कमजोरी हो जाती है शादी के बाद, बीवी को भी हो जाती है। जो बच्चे नॉर्मल तरीके से होते हैं वो डिलीवरी केस में आ जाते हैं। वो जो न्यू जनरेशन है, जो आदमी है, उसको वो कमजोरी फील करता है कि मेरे पट्टे कमजोर हो गए, उसके लिए क्या चीज इस्तेमाल? मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया में कमजोरी होती नहीं है, और कमजोरी नहीं है, ताकत की चीजें छोड़ी हैं। तो क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए? जो फितरत ने दिया, सबसे पहले खाना मिट्टी की हांडी में पकाओ। किसमें? और मिट्टी की हांडी में खाना पकता है। सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में खाना गलता है। बीमार क्यों हुए? गले हुए खाने की वजह से। सही। तो खाना कौन सा लेना है? पका हुआ। दूसरे नंबर पे खाना पकता है उस कुकिंग ऑयल में जो जमे ना, जो ऑयल जमे, और वो है जैतून का तेल। कौन सा तेल है? हम गरीब लोग ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो 2000 से शुरू होता है। अब अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने जैतून की सारी 80% प्रॉपर्टी अल्लाह ने सरसों में रख दी। किसमें रख दी? सरसों के तेल। इसीलिए हकीम लुकमान कहा करते थे, जो जहां पैदा होता है उसकी जरूरतों की चीज अल्लाह वहीं पैदा करता है। और सरसों के तेल में खाना पकाओ। तीसरे नंबर पे भाईजान, ये कमजोरियां नमक की वजह से हैं। किसकी वजह से? नमक की वजह से। आप जानते हैं नमक में 84 मिनरल्स हैं। कितने? 84 मिनरल। आप ये जो मिनरल वाटर पीते हैं ना, ये एक्चुअल में मिनरल लेस वाटर, ये मिनरल लेस। और आप क्या समझ के पीते हो? मेरे वास्ते भी लेके ऐसी। मेरे मोहतरम भाइयों, नमक, सिर्फ नमक ठीक कर लो, आपके 80 मसले खुद ही ठीक हो जाएंगे। और नमक कौन सा होता है? नमक था पिंक हिमालयन सॉल्ट, ख्योड़ा का नमक। और आपके घर में है सी सॉल्ट। इमाम ने कय्यम ने किताब लिखी ज़ादुल माद, उसके अंदर आपने लिखा, जो बंदा समंदर के पानी से नमक बनाएगा और उसको वो इस्तेमाल करेगा, वो अपने बदन में अनगिनत बीमारियां भरेगा। और आपके घर में नमक कौन सा है? कौन सा नमक है? सी सॉल्ट, जिसको आप लोग कहते हैं आयोडाइज्ड। हमें आयोडाइज्ड चाहिए नहीं, हमें कौन सा चाहिए? और भाइयों, नमक बनता ही आयोडीन से है। उसका फार्मूला देखो, सोडियम क्लोराइड में क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड है। और इसके आयन में अगर आप देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, जो पढ़े लिखे केमिस्ट्री जानते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, नमक जो आयोडाइज है उसको बंद करके पिंक हिमालयन सॉल्ट नमक लेके आओ, ख्योड़ा का नमक। कौन सा नमक? ख्योड़ा, जो हमारी नानियां दादियां लेके आती थी, अपने घर में कूटती थी, अपने घर में पीसती थी, चक्की से नहीं पिसवाना। और नमक मंडी जाओ, वाधु पे आवे। और ये नमक 5 रुपए 10 रुपए किलो, और जो तुम लेते हो 50 रुपए किलो। चौथे नंबर पे चीनी बंद करो। ये चीनी नहीं है, ये चूना है। क्या है? कौन सा? लग नहीं रहा, चूना। ये व्हाइट वॉश। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे ज्यादा चीनी में चूना पड़ता है, जिसको लाइम कहते हैं। और चूना पत्थर है। ये जितनी पत्थरियां आपके अंदर आ रही हैं, और जितने लोगों के मुंह में जख्म, कहते नहीं माउथ अल्सर हो गए, खुराक की नाली में अल्सर हो गए, पेप्टिक अल्सर हो गए, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, फेस्टुला हो गया, हेमोरॉइड्स हो गई, पाइल्स हो गई, किसकी वजह से? चीनी। चीनी बंद करो, गुड़ खाओ, गुड़ खाओ, गुड़ खाओ। और मेरे मोहतरम भाइयों, गुड़ खाने से जिंदगी में कभी कैंसर नहीं हो सकता। और पहले लोग खाना खाने के बाद क्या खाते थे? तो गुड़ खाओ। 5वें नंबर पे आटा। वो लो जिसमें चोकर है, जिसमें सूजी है, जिसमें मैदा है, जिसमें फाइबर है। आप खाते, वो आटा होता है पत्थर की चक्की का। और बदकिस्मती से आपकी चक्कियां चाइना की, लोहे की, स्टील की, ब्लेड की, पत्रियों की। पत्थर की चक्की पे आटा पिसता है और इन चक्कियों पे आटा कटता है। जब आटा कटता है ना, तो इसकी सारी चीजें, सारे इंग्रेडिएंट्स बर्न हो जाते हैं। तो आटा कौन सा खाना है? जिसमें चोकर हो। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी छना हुआ आटा नहीं खाया। और तुम्हारे आटे से कुछ निकलता नहीं। निकलेगा कैसे? क्योंकि वो कटा हुआ है। तो आटा पत्थर की चक्की का लो,
اور چھٹی نمبر پہ میرے محترم بھائیوں پانی آپ کو وہ چاہیے جو زمین سے نکلتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے گھر میں آتا ہے جو فلٹر سے نکلتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں فلٹر والا پانی آپ کو صاف لگتا ہے، وہ آپ کو اندر سے ہی صاف کر رہا ہے۔ جو بور والا پانی ہے، جو بور والا پانی ہے میرے محترم بھائیوں، جو واسا کا پانی آپ کے گھر میں آ رہا ہے، دنیا کا بہترین پانی ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ اور ہمارے علاقے کا نام ہے پنج آب۔ کیا ہے؟ پنج آب کا مطلب ہوتا ہے 5 پانی۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہ گٹر کا پانی آ گیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔ ایک وقت وہ سی جدو سارے چھپڑا کا پانی پیندے سی، وہ بھی وقت یاد کرو۔ جاؤ تھر پارکر میں جاؤ، آج بھی لوگ وہ پانی پیتے ہیں اور آپ سے کروڑ درجے صحت مند ہے۔ اور نہیں بھائی جان، سب سکون ہر چیز کا حل ہے بھائی۔ اس پانی میں بڑی حد ہے، کیا ہو جائے گا؟ بڑی حد ہے واسا کا اور سیوریج کا پانی مل جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا پائپوں میں زنگ لگا ہوا ہے، ٹینکیوں میں کائی جمی ہوئی ہے، اس میں کچھ جراثیم پیدا ہو جائیں گے۔ یہی ہے نا میرے محترم بھائیوں، دنیا کا سب سے بہترین فلٹر کاٹن ہے۔ اور آپ کی نانیاں دادیاں دنیا کی سب سے عقل مند انسان تھیں، وہ نلکوں پہ کیا کرتی تھی؟ اب بھائی جان یہ 2 فٹ کا کپڑا لو، اس کو 2-2 انچ پہ فولڈ کرو، کتنے فولڈ ہو جائیں گے؟ 12۔ اس کو ڈبل کر لو، کتنے فولڈ ہو جائیں گے؟ اینو جا کے ٹوٹی تے باندھ دو، 10 انچ وچوں کچھ نہیں گزرے گا۔ اور میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نا سینسر لگائے ہوئے ہیں، گندا پانی منہ میں جاتے ہی الٹی آتی کہ نہیں آتی؟ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اللہ گندی چیز کو ہمارے اندر جانے دیتا ہی، اور اگر غلطی سے چلی بھی جائے نا اور لوز موشن، گندا پانی پی کے موشن لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہم سے ہماری 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ اس کو پیٹ میں رہنے نہیں دیتا۔ اور ہمارے من رامی حجتاں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت